हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा भी था कि नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे बनता है। तो हम लोगों ने देखा था कि नोमेनक्लेचर जो होता है 3 शब्दों के मिलने से बनता है, पूर्वलग्न, मूल शब्द, अनुलग्न। और इसी को हम लोगों ने कई भागों में बांटा था। तब उसके बाद हम लोग देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम बनेगा वो कैसे बनेगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स के मेल से बनेगा। और इसी में हम लोग देखे थे कि सबका अलग अलग काम होता है, कौन कौन क्या बताता है। हम लोग देख लिए हैं कि ये हमको फंक्शनल ग्रुप के टाइटल के बारे में बताएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन के नेचर के बारे में बताएगा, नेचर। और ये क्या बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। और ये हमको क्या बताएगा, साइक्लिक नेचर के बारे में, यानी इसके लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे, साइक्लो। और इसके लिए ये हमको क्या बताएगा, साइड चेन का नाम। ठीक ना। इसी आधार पे हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर एल्केन का नामकरण। ठीक ना। तो एल्केन का नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हीं सब शब्दों का यूज करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल अगर ले, पहला एग्जांपल जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH4 दिया गया है, तो इसका हमें नाम बनाना है। ठीक ना। तो नाम बनाने के लिए सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। और सबसे पहले आपको मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता एल्केन, और आपको ये कंपाउंड दे देता है कि इस कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन आपका बहुत प्रकार का हुआ था, उसी में से जो हम लोगों ने पढ़ा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा है। तो इसी में आपका ये एल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है या नहीं करता है, एल्किन ग्रुप का है कि एल्केन ग्रुप का है कि एल्काइन ग्रुप का है, कि आप इसका पहचान कर लीजिए। तो एल्केन ग्रुप का पहचान करने के लिए हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड इस फॉर्मूला पे बैठ जाता है CnH2n+2, तो वो कंपाउंड किस में समझा जाएगा, एल्केन ग्रुप में समझा जाएगा। तो आप इसको अगर देखेंगे तो ये कैसे है, CH4 है तो कार्बन का संख्या 1 है, तो हाइड्रोजन का संख्या कैसा होना चाहिए, कार्बन की संख्या का 2 गुना से 2 अधिक, मतलब जितना कार्बन का संख्या है इसका 2 गुना से 2 अधिक। आप देखिए तो 2 गुना है कितना, 2 2 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, यानी CH4 आ गया। क्या मतलब, ये जो कंपाउंड है वो आपका एल्केन ग्रुप पे बैठ रहा है। इसीलिए इसका आप जब नाम लिखेंगे तो आप जानते हैं इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो एक ही कार्बन का है लॉन्गेस्ट चेन, तो आप जब इसका आई पे एक नेम लिखिएगा, IUPAC नेम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका क्या लिखेगा, इसमें कहीं कोई साइड चेन है क्या, साइड चेन नहीं है, एक ही कार्बन है। साइड चेन रहता तो 2 डिग्री प्रीफिक्स पहले लिखा था। उसके बाद देखते हैं ये साइक्लिक नेचर का है क्या, बंद श्रृंखला है क्या, नहीं तो ये ओपन वाला दिख रहा है, तो ओपन वाला है तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई काम नहीं। तब हम देखते हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो है कितने कार्बन का बन रहा है, 1 कार्बन का बन रहा है। तो 1 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मैथ होता है। क्या होता है, मैथ होता है। और चूंकि एक ही कार्बन है, 2-3 कार्बन रहता तब ना सिंगल डबल हम देखते हैं। अकेला कार्बन है, अकेला कार्बन के बीच क्या सिंगल डबल देखना, ये तो हमेशा क्या रहेगा, AN रहेगा। ठीक ना, ये हमेशा क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। और देख भी रहे हैं तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड से है, मतलब यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स के स्थान पे AN ही जुड़ जाएगा। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो उसको भी छोड़ देंगे। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। ठीक ना, क्या नाम हो गया, मीथेन। अगला अगर हमारे पास दिया हुआ है C2H6, इसका नाम बनाने बोल रहा है, तो इसको भी चेक कर लेंगे ये एल्केन ग्रुप का है या नहीं है। तो आप इसको बिठा के देखिए, CnH2n+2 पे बैठता है या नहीं बैठता है। तो कार्बन का संख्या 2, हाइड्रोजन का संख्या इसके जिस कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 गुना 2 प्लस 2 अधिक है कि नहीं है। तो आप देखिए बैठा करके 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हो गया, C2H6 हो गया। मतलब ये किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का है। अब इसका नाम लिखेंगे तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, इस तरीके से भी आपको दिखेगा। 2 कार्बन है, इसके बीच में हाइड्रोजन इस तरीके से बैठा हुआ है, देखिए 6 हाइड्रोजन हो गया। क्या अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं, 2 ही कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसमें कहीं
कोई साइड चेन नहीं है, साइकिल नेचर का नहीं है, ये तो ओपन वाला दिख रहा है, तो इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स का कोई काम नहीं है। यहाँ पे अब किसका काम होगा, रूट वर्ड का काम होगा। तो रूट वर्ड यानी मूल शब्द क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बन का है, तो इसके लिए हम जब IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है। अब देखिए 2 कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए किस ग्रुप में जाएंगे, एल्केन ग्रुप में। एल्केन का कौन सा ANE वर्ड यूज कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इथेन। हो गया क्या। अब अगला अगर आपको इसी तरीके से एग्जांपल दे दे, C5H12, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा एल्केन ग्रुप का है या नहीं है, एल्किन का है कि एल्काइन का है। आप चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसका अगर नाम लिखने के लिए दे दे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देता है तब तो और आसान है नाम बनाना, अगर ऐसे दे दिया है तो स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 5, कितना, 5 हो गया। अब देखिए ये कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड ही बनाया, एक ही बंधन बनाया है, और कितना बंधन बनाएगा, 3 और बनाएगा, तो 3 और बना दिए। ये कार्बन देखिए तो ये एक ही बंधन बनाया है, ये एक बंधन इधर एक बंधन इधर बनाया, मतलब 2 बंधन बनाया है तो 2 और बनाएगा, एक इधर बना दिए। ये भी 2 बंधन बनाया है तो एक इधर हाइड्रोजन से, एक इधर हाइड्रोजन से, 2 बंधन और बनाएगा। ये भी 2 बंधन बना लिया है तो एक इधर दोनों हाइड्रोजन से बना लेगा। ये कार्बन एक ही बंधन बनाया है तो स्टेबल होने के लिए कितना बनाएगा, 3 और बनाएगा, क्योंकि 4 बनाता है तो 3 और ये इधर हाइड्रोजन से बना लेगा। आप काउंट कीजिए तो देखिए तो C5H12 है, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 होना चाहिए, तो काउंट कीजिए होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गया क्या, मतलब ये संरचना हमारा एकदम करेक्ट है। अब नाम लिखना है इसका, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो आपको दिख रहा है कार्बन का यही वाला चेन है, एक ही तो चेन दिख रहा है और कहीं कोई चेन बन ही नहीं रहा है कार्बन का, तो यही हमारे लिए क्या हो गया, मेन चेन यानी लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कितने कार्बन का, ये इसमें कहीं साइड चेन है क्या, कोई साइड चेन नहीं है। इसमें साइकिल वाला नेचर है क्या, साइक्लिक नेचर का है ये चेन, नहीं, ये तो ओपन नेचर का है। तो ये हो गया हमारे लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री प्रीफिक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। काम किसका है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख रहा है तो उसके लिए रूट वर्ड लिखेंगे। तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट। और देखिए सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब सारा कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसको किस ग्रुप में माना जाता है, एल्केन ग्रुप में। और एल्केन ग्रुप के लिए जब उसको हम सिंगल बॉन्ड नेचर का दिखाना चाहेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, 1 डिग्री सफिक्स कैसा यूज करेंगे, तो ANE यूज करेंगे, तो हो गया पेंटेन। इसी तरीके से आप एल्केन का पूरा 10 तक बना लीजिएगा, डेकेन तक। हम अगला चलते हैं अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का नामकरण। अब देखिए आपके पास अगर ऐसा कंपाउंड दिया हुआ रहे H2, ऐसे रुक जाओ, C2H4 दिया हुआ रहे, इस कंपाउंड का आपको नाम लिखने के लिए दिया है, दे दे, तब आप सबसे पहले चेक कीजिएगा, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन है तो ये किस ग्रुप में जा रहा है, एल्कीन, एल्केन ग्रुप का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं। एल्कीन ग्रुप का अगर है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n होता है। इस पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो आप देखिए कार्बन का संख्या 2 है तो हाइड्रोजन का संख्या जस्ट कार्बन की संख्या का 2 गुना होना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन का कार्बन का संख्या है तो 2 गुना 2 कर दिए, देखिए तो C2 2 दूनी 4 H4 हो गया क्या, C2H4 आया, मतलब ये एल्कीन ग्रुप का ही है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखिए कार्बन का संख्या कितना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है हमारे पास, तो ये 2 कार्बन है। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे चूंकि एल्कीन ग्रुप का है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठ गया है। ये कंपाउंड किस फॉर्मूला पे बैठा है, इस कंपाउंड पे बैठा है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन इस फॉर्मूला पे बैठ गया, मतलब किस ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है, ये कार्बन देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, और कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 और बॉन्ड बनाएगा। तो चलिए हम इसको 2 और बॉन्ड बना दिए हाइड्रोजन के साथ। 4 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन चला गया, और कितना हाइड्रोजन बचा है, 2 बचा हुआ है। तो ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बनाया है, और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो हो गया क्या, देखिए 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, C2H4 हो गया क्या। अब यहाँ पे देखिए अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम लोग चुन लेते हैं।
तो यही है लॉन्गेस्ट चेन, 2 ही कार्बन का चेन बन रहा है और कोई चेन तो है नहीं, कहीं साइड चेन नहीं है, कहीं आपका ये क्लोज नेचर का नहीं है, साइक्लिक नेचर का नहीं है, तो ओपन नेचर का है। तो इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम यानी रूट वर्ड लिखाएगा। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 ही कार्बन का, तो क्या हो जाएगा एथ। अब उसके बाद देखते हैं कि वो नेचर कैसा है लॉन्गेस्ट चेन का, सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो कार्बन परमाणु के बीच में क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो मतलब ये किस नेचर का हो गया, एल्किन नेचर का हो गया। किस नेचर का, एल्किन नेचर का हो गया। तो एल्किन नेचर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला ENE जोड़ देते हैं। अब इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, तो मतलब 2 डिग्री सफिक्स का कोई काम नहीं। तो इसका नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, एथीन हो गया। सेम इसी तरीके से अगर इस ग्रुप में आपको दूसरा कोई कंपाउंड दे दे नंबर 2 में, जैसे आपको दे दे C4H8, ये दे दे। अब इसका नाम बनाना है, तो नाम बनाने के लिए चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो हम लोग चेक करेंगे कि एल्केन ग्रुप का है कि एल्कीन का है कि एल्काइन का है। तो चेक करने के लिए अगर एल्कीन ग्रुप का चेक करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला पे बिठा के देखेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठ गया मतलब वो एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो कार्बन का संख्या कितना है, 4 है। जितना कार्बन का संख्या हाइड्रोजन का संख्या जस्ट उसका कार्बन की संख्या का 2 गुना होना चाहिए। तो 2 गुनी 4, कार्बन का जितना संख्या है उतने से 2 गुना होना चाहिए। तो C4 4 दूनी 8, मतलब इस फॉर्मूला पे ये वाला कंपाउंड बैठ गया। तो ये किस ग्रुप का हुआ, एल्कीन ग्रुप का हुआ। तो इसका अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक, नहीं दिया हुआ है तो आप अपने से चेक कर लीजिएगा। पहले चेक करने के बाद इसका क्या कीजिएगा, आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। C 4 कार्बन है, 4 कार्बन हम लोग लिख दिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे एल्कीन है। एल्कीन का डिफिनेशन क्या होता है, ये वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड हो, केवल एक डबल बॉन्ड हो। तो एक जगह हम डबल बॉन्ड दे दिए, बाकी सब क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। तो अब ये देखिए 2 बॉन्ड बना लिया है, तो और कितना, 2 ही बॉन्ड बनाएगा स्टेबल होने के लिए, बना दिए। ये 2 इधर बनाया है, 1 इधर बनाया है, 3 बनाया है, एक और बनाएगा स्टेबल होने के लिए। ये 2 बना लिया है ये वाला कार्बन, और कितना बनाएगा, 2 और बनाएगा। तो चलिए यहाँ 1 और यहाँ 1, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, तो 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर। अब काउंट कीजिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हाइड्रोजन। और कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। मतलब ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ये बन गया एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर। अब इसका नाम लिख लेंगे, IUPAC नेम लिखने के लिए, चूंकि इसमें कोई साइड चेन नहीं है, साइकिल नहीं है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म। अब किसका यूज होगा, रूट वर्ड का। तो उसके लिए चेन चुनना होगा, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुन लीजिए। लॉन्गेस्ट चेन चुन लिए। अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखते हैं, तो नाम कौन बताता है, रूट वर्ड बताता है। तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। तो इसका नाम लिखिए, 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनता है। तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। रूट वर्ड क्या, ब्यूट। अब देखते हैं उसके बाद नेचर, कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कैसा है, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ पे देखिए आपका यही शुरू में ही दिख रहा है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक भी जगह अगर डबल बॉन्ड आ गया, बाकी इधर कुछ भी रहे, तो उसका नेचर वो संतृप्त वाला हो जाता है। और चूंकि एक ही जगह डबल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा एल्कीन ग्रुप में चला गया। तो एल्कीन के लिए क्या यूज करते हैं, लास्ट वाला ENE यूज करते हैं। तो जोड़ दीजिए नेचर बताने के लिए ENE, तो बन गया ब्यूटिन, बन गया ब्यूटिन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटिन। अब इसमें कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप लगाने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, इसका भी 10 ठो नाम बना लीजिएगा, डेकिन तक नाम बना लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हमें नाम लिखना है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन में जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ रहेगा, H2 C2H2 दिया हुआ है। अब इस कंपाउंड को पहले चेक कर लेंगे एल्काइन ग्रुप का है कि नहीं है, ठीक ना। तो जैसे ही चेक करेंगे तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर एल्काइन ग्रुप का होना है तो आपके लिए ये फॉर्मूला पे फॉलो करना होगा, H2N-2। अगर इस फॉर्मूला पे बैठ गए तो अब आप एल्काइन ग्रुप का होंगे, नहीं बैठे तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना, 2, हाइड्रोजन का संख्या 2 गुने से 2 कम होना चाहिए। तो 2 गुना 2 माइनस 2, काउंट करके देखिए, 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना, C2H2 आ गया। मतलब ये जो कंपाउंड है ये इस फॉर्मूला पे बैठ गया, इसीलिए ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का हाइड्रोकार्बन है। तो इसका आप नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। 2 कार्बन है, लिख दिए।
और चूंकि एल्काइन ग्रुप है तो आप जानते हैं एल्काइन ग्रुप, एल्काइन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, केवल क्या हो, एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। यहाँ पे ये तो 2 ही कार्बन है, इसके बीच में एक और ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये भी 3 बॉन्ड बना लिया है तो एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ जाएगा, ये भी 3 बॉन्ड बना लिया है तो एक हाइड्रोजन से इधर जुड़ गया, 3 1 4 इसका हो गया, 3 1 4 इसका हो गया। अब हमको नाम लिखना है तो कहीं आपका साइड चेन नहीं है, आपका क्लोज चेन या साइक्लिक चेन नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म। और ये वाला लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं तो 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो इसके लिए नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या होता है, एथ होता है। क्या होता है, एथ होता है। और इसमें देखिए यहाँ पे आपका नेचर देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, नेचर देखते हैं। तो नेचर कैसा है, सिंगल वाला है कि डबल वाला है कि ट्रिपल वाला है, आपको दिख रहा है ट्रिपल वाला है। तो ट्रिपल वाला नेचर दिखाने के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, ये एल्काइन का लास्ट का 3 वर्ड यूज करते हैं, YNE वाला हो गया एथाइन। और इसी का दूसरा नाम होता है कॉमन नेम एसीटिलीन, एसीटिलीन, ठीक ना। अगर हमारे पास दूसरा एग्जांपल इस ग्रुप का दे दे, C7H12, ये दे दे। अब इसको पहले चेक करेंगे ये आपका एल्काइन ग्रुप वाला फॉर्मूला पे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अगर बैठ गया तभी ना वो एल्काइन ग्रुप का होगा। तो कितना कार्बन, 7 कार्बन होना कितना चाहिए, 2 गुने से 2 कम, जितना कार्बन का संख्या है उसके 2 गुने से 2 कम होना चाहिए। तो आप देखिए 7 गुना 2 माइनस 2 आप करके देखिए तो C7 7 2 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12 इतना हो गया। मतलब ये जो कंपाउंड है ये इस फॉर्मूला पे बैठ गया, इसीलिए ये वाला क्या होगा, एल्काइन ग्रुप का होगा। तो इसका आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एल्काइन वैसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, अब बाकी क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब सब में आप ये 3 बॉन्ड बना लिया है तो एक बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 4 हो गया। ये 3 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 इसका कंप्लीट है। ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 ही बॉन्ड बनाया है, 2 और बनाएगा। ये भी एक एक बनाया है तो 2 बनाया है, 2 और बनाएगा। ये भी 2 बनाया है, ये भी 2 बनाया है और 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये भी 2 बनाया है और 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये एक ही बॉन्ड बनाया है और कितना बनाएगा, 3 बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब आप काउंट करके देखिए कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कार्बन हो गया। 12 हाइड्रोजन हो गया, 7 कार्बन 12 हाइड्रोजन। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो इसमें कहीं कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लिक नेचर का नहीं है। तो हम सीधा कहाँ चलेंगे, रूट वर्ड पे चलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे लिए यही हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको यही करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेना है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन लिया, कोई साइड चेन नहीं है, कुछ नहीं है। तो रूट वर्ड का आप नाम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे। तो कितने कार्बन का, 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हैप्ट हो जाएगा। अब कैसा नेचर का है, सिंगल बॉन्ड वाला है कि डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला है। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाता आप समझ जाइए वो किस नेचर का होगा, एल्काइन नेचर का होगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे, YNE वर्ड यूज करेंगे। तो जोड़ दीजिए YNE, तो क्या हो गया, हेप्टाइन बन गया, हेप्टाइन। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, एल्काइन ग्रुप का कार्बन का संख्या 2 से लेकर के कार्बन का संख्या 10 तक आप लोग इस कंपाउंड का पूरा नाम, स्ट्रक्चर वगैरह बना लीजिएगा, हो जाएगा। एल्केन का भी पूरा 10 तक बना लीजिएगा, एल्कीन का भी बना लीजिएगा और एल्काइन का भी बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे। किस पे, नोमेनक्लेचर of that organic compound which has functional group, कौन सा, which has alcohol functional group, जिसके पास क्या हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जिसमें क्या हो, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का पहचान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में ये जुड़ा हुआ रहे, सिंगल बॉन्ड OH, किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ा हुआ रहे, सिंगल बॉन्ड OH आपको जुड़ा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा वो किस खानदान फैमिली का है, एल्कोहल फैमिली का है। किस फैमिली का, एल्कोहल फैमिली का। और एल्कोहल फैमिली से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए नाम में टाइटल क्या यूज करेंगे, उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑल यूज करेंगे। याद कीजिए हम आपको चार्ट लिखाए थे, उसमें लिखाए थे 2 डिग्री सफिक्स एल्कोहल के लिए क्या होता है, ऑल होता है। अब जिससे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोले कि हमारे पास है CH3OH,
या इसी को आपको इस तरीके से लिखा हुआ देगा, इस तरीके से आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ है। अब कहेगा इस कंपाउंड का नाम लिखिए, CH3OH दे देगा या इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे देगा, इसका नाम पूछेगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुनिएगा। कार्बन का सबसे बड़ा चेन कौन सा बन रहा है, तो आपको यहीं पे एक ही कार्बन दिख रहा है तो एक ही तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो अब यहाँ पे कोई साइड चेन है क्या, कोई साइड चेन नहीं बन रहा है, साइक्लिक नेचर का नहीं है, ये ओपन नेचर का है, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म, केवल किसका यूज होगा, रूट वर्ड का यूज होगा। तो मतलब IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, एक कार्बन का, तो एक कार्बन वाले की लॉन्गेस्ट चेन का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। अब चूंकि एक ही कार्बन का है तो इसमें क्या सिंगल डबल, और देख भी रहे हैं तो सिंगल से सारा जगह जुड़ा हुआ है, तो मतलब क्या जुड़ जाएगा, ANE जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट वर्ड का काम हो गया, 1 डिग्री सफिक्स का काम हो गया, अब आता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स इसका नाम बताता है, एल्कोहल के टाइटल बताता है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप का टाइटल बताता है। क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल बताता है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, और OH फंक्शनल ग्रुप यानी एल्कोहल फैमिली का है, तो एल्कोहल फैमिली के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। यहाँ पे लिख दिया है ऑल होता है, ऑल ऑल। तो आपको क्या करना है, लास्ट में OL जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे ये भी E, ये भी भावेल है और ये भी O भी भावेल है, इसलिए यहाँ से ये E क्या हो जाता है, एक भावेल को हटा दिया जाता है, ये वाला E वाला भावेल क्या हो जाता है, हट जाता है, बन जाता है क्या, मेथेनॉल। क्या बन गया, मेथेनॉल। या इसी CH3OH का जो कॉमन नेम होता है, साधारण नाम जो होता है, इसको कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल। क्या कहा जाता है, मिथाइल एल्कोहल। आपको याद होगा कॉमन नेम किसको कहा जाता है, वैसा नाम जो क्या होता है, पदार्थ कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, या उसके अंदर क्या विशेष गुण पाया जाता है, उसके आधार पर पदार्थ का नामकरण अगर किया जाता है तो उसे ही कॉमन नेम कहा जाता है। तो एल्कोहल का, इस पदार्थ का CH3OH का कॉमन नेम, साधारण नाम, ट्राइवियल नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। IUPAC नेम देखिए हम बनाए हैं, और कॉमन नेम जो होता है ये बनाया नहीं जाता है, इसको याद करना पड़ता है, जो नाम रख दिया गया है वही याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, याद रहेगा इतना। तो ये वाला नाम आप बना सकते हैं। चलिए, और इसको भी अगर आप बनाना चाहें तो थोड़ा बहुत इसको भी आप बना सकते हैं, जैसे CH3 एल्किल ग्रुप का है, मतलब ये हो गया मिथाइल। आप पढ़े होंगे CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल कहा जाता है। OH है तो क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो लिख दिए मिथाइल और एल्कोहल, हो गया मिथाइल एल्कोहल, ठीक ना। थोड़ा मोड़ा आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा तो कठिन होता जाएगा, आपको केवल नाम याद रखना पड़ेगा, आप बना नहीं सकते हैं। तो ये सब छोटा मोटा आप बना सकते हैं, कॉमन नेम भी, और IUPAC नेम तो हम सबका बनाएंगे। चलिए दूसरा नंबर अगर हमारे पास दिया हुआ है C2H5OH या इसी को इस तरीके से स्ट्रक्चर के फॉर्म में दे देगा। 2 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इधर क्या है, ठीक ना, ये कार्बन देखिए ये सिंगल बॉन्ड से इधर जुड़ा हुआ है, तो और कितना, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इधर कौन जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। देखिए तो 2 3 5 हाइड्रोजन हो गया, क्या 5 हाइड्रोजन और एक OH और 2 कार्बन, हो गया स्ट्रक्चर से। अब हमको इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले क्या चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेंगे। चुन लिया लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद हम देखते हैं कोई साइड चेन बन रहा है क्या, नहीं साइड चेन नहीं बन रहा है। और यहाँ पे कोई भी आपका ये साइक्लिक नेचर का है, नहीं ये तो ओपन नेचर का है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, सबसे पहले हम रूट वर्ड का नाम लिखेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताएगा, रूट वर्ड बताएगा। 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एथ। अब देखिए कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं 2 डिग्री सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है कि नहीं है, हमको दिख रहा है OH फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो OH फंक्शनल ग्रुप के लिए टाइटल क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल होता है, तो आप लिख दीजिए ऑल। अब इसको हम जैसे ही लिखेंगे, पूरा नाम जोड़ करके लिखेंगे, तो यहाँ देखिए ये भी भावेल और O भी भावेल, दोनों भावेल एक जगह आ रहा है नाम में, तो इसीलिए एक भावेल को यहाँ से हटा दिया जाता है, इथेनॉल हो गया इसका नाम। और इसी का C2H5OH का कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम वो क्या हो जाता है, देखिए C2H5 को हम क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। और OH
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए इथाइल, इथाइल के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो C2H5 को इथाइल कह दिए, तो OH को क्या कहेंगे? एल्कोहल कहेंगे। हो गया इथाइल अल्कोहल, ये हुआ साधारण नाम और ये हुआ IUPAC नेम। एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? इथेनॉल होता है। ये C2H5OH का IUPAC नेम इथेनॉल होता है, याद रहेगा। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, हम आपको HW दे रहे हैं, आप इसको पूरा बना लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का, उसका साधारण नाम भी, कॉमन नेम भी और उसका IUPAC नेम भी। नंबर 3 C3H7OH, नंबर 4 C4H9OH, नंबर 5 C5H11OH, नंबर 6 C6H12OH, नंबर 7 C7H, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 OH और यहाँ 7 8 C8H17 OH, उसके बाद नंबर 9 C9H19 OH, उसके बाद नंबर 10 C10H21 OH। इन सारे कंपाउंड का आपको क्या करना है? नाम बना के लाना है। हम सब चीज़ बता दिए हैं कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में क्या पहचान रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप देखिए सब में OH 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 जुड़ा हुआ है क्या, मतलब हम देख के ही समझ जाएंगे OH अगर जुड़ा हुआ है मतलब ये किस फैमिली से बिलोंग करेगा? एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करेगा। और अगर एल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो एल्कोहल फैमिली के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाता है? 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? OL हो जाता है। यानी लास्ट में टाइटल क्या लगेगा? OL लगेगा। नाम के लास्ट में टाइटल क्या लगेगा? OL लगेगा। और सबका आप कॉमन नेम भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? C3H7। C3H7 को क्या कहते हैं? याद कीजिए, एल्किल ग्रुप पर आया है ना, एल्किल ग्रुप में चार्ट में आप जाके देखिएगा C3H7 को क्या कहा जाता है? C3H7 को प्रोपाइल कहा जाता है, प्रोपाइल। और चूंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, तो OH किस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है। तो प्रोपाइल में OH को जोड़ दीजिए, यानी एल्कोहल को जोड़ दीजिए, ये बन गया इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम आप अपने से बना लीजिएगा। दोनों नाम बनाना है इसका। कौन कौन सा नाम बनाना है? कॉमन नेम बनाना है आपको, साधारण नाम क्या होता है वो बनाना है, और इसका IUPAC नेम क्या होता है वो भी बनाना है। इस पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम और IUPAC नेम आप लोग अपने से बना लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे बनाया जाता है, ईथर का नाम कैसे बनाया जाता है, वो सब अगर जुड़ा हुआ रहेगा कार्बनिक यौगिक में तो उसका नाम कैसे बनेगा। आज के लिए इतना ही।